Hey friends, this is Abnu Srivastava from English Dose with Abhi. वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल। तो बस आप मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और बस आज का जैसा टाइटल है मेरा कि मैं आपको दोस्तों ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आज के बाद आप कभी भी आर्टिकल को भूलेंगे नहीं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइंस अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। मतलब ये है दोस्तों कि जो आर्टिकल्स होते हैं उससे हमें नाउन के बारे में पता चलता है कि नाउन स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक। दोस्तों नाउन की बात आई है तो नाउन को जल्दी से बस आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल द थिंग्स इन द वर्ल्ड, ऑल द प्लेसेस और एवरीथिंग इज नाउन। अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल की टाइप की बात करते हैं। तो आर्टिकल के टाइप्स की अगर बात करें तो वी हैव टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंडेफिनाइट एंड सेकंड वन इज डेफिनाइट। फर्स्ट वन indefinite means indefinite describes general things and definite article describes specific things। दोस्तों indefinite articles के कौन से आर्टिकल्स होते हैं जो indefinite होते हैं? तो अगर हम बात करें तो दोस्तों हमारे पास a और n, ये दो हमारे जो आर्टिकल्स हैं वो indefinite आर्टिकल्स में आते हैं और जो द हमारा है वो डेफिनाइट आर्टिकल में आता है जी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे आप जैसा देख सकते हैं कि इंडेफिनाइट आर्टिकल जैसा मैंने बताया ए और एन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ए और एन इज यूज टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर नॉट पर्टिकुलर। मतलब जो पर्टिकुलर थिंग्स नहीं हैं उनके साथ में हम ए और एन का हम यूज जो है करते हैं। और आप दोस्तों एक बात और याद रखिए कि ए और एन का यूज़ हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ करते हैं। जो सिंगुलर नंबर मीन्स विच शोज अ सिंगल थिंग, जो एक डिस्क्राइब करता है सिंगल थिंग के लिए, एक अकेली वस्तु के लिए, उसके लिए हम ए और एन का प्रयोग उसके साथ करते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर रूल्स भी कुछ लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट वर्ड साउंड एंड एन इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। दोस्तों इन इंग्लिश वी हैव 26 अल्फ़ाबेट, 5 वोवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट। दोस्तों वोवेल साउंड आप देख सकते हैं हमारे पास 5 होते हैं। वी हैव 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ दोस्तों, ए ई आई ओ यू। एंड जो भी बच जाते हैं हमारे, आप यहाँ देख सकते हैं, वो सभी हमारे कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स के पहले ए का यूज़ करेंगे और वोवेल्स के पहले हम एन का यूज़ करेंगे। अब दोस्तों जो बात ये करते हैं, ये तो बात हो गई रूल्स की। उसके पहले आप डेफिनाइट आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल का मतलब है द दोस्तों, और द जो है हमारा एक स्पेसिफिक थिंग्स के साथ में उनके पहले हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पर इवन टू यूज़ द, ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है दोस्तों, आप पिक्चर देख सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादा इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने ये वीडियो स्पेशली आपकी ट्रिक बेस्ड बनाई है, तो इसलिए आप देख सकते हैं इसमें से जो भी आपको देखना है। और मैंने एक साथ में ए एन मीन्स इनडेफिनाइट आर्टिकल और द डेफिनाइट आर्टिकल दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन भी दिया है। आप उसको भी अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट चाहें तो आप ले सकते हैं, आप उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों अब जल्दी से बढ़ते हैं अपनी ट्रिक के ऊपर। तो दोस्तों हमारी जो ट्रिक है उस ट्रिक की अगर हम बात करें तो पहली ट्रिक हमारी इंडेफिनाइट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। और इंडेफिनाइट आर्टिकल की अगर हम दोस्तों ट्रिक की बात करें तो ट्रिक को अगर हम देखते हैं तो हमारी जो ट्रिक है इंडेफिनाइट आर्टिकल के लिए उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रिक है इंडेफिनाइट आर्टिकल के लिए, आप बस इतना याद रखिए कि हमारे पास दोस्तों हिंदी अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास 11 जो है स्वर हैं और बचे हुए व्यंजन हैं। ये बात याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, हिंदी में भी आ जाता है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 11 होती है। अब आप इतना सिर्फ आपको याद रखना है कि अगर आपका जो उच्चारण है, किसी भी वर्ड का उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर वो हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वरों से अगर शुरुआत हो रहा है तो हम उसमें हमेशा और हमेशा एन का यूज़ करेंगे। और यदि वह व्यंजन से शुरुआत होता है उसकी, तो हम वहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। जैसे हम अगर एग्जांपल लें दोस्तों, मान लीजिए मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा इससे इंडेफिनाइट आर्टिकल से रिलेटेड, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि आपको हिंदी वर्णमाला का स्वर से अगर स्टार्टिंग है तो आप एन का यूज़ करिए
100% आपका करेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए एक टाइम के लिए आप किसी भी एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए मैं बॉय ले लेता हूँ। तो दोस्तों बॉय को अगर मैं बोलूँ तो वो ब से शुरुआत है उसकी, और वो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो इस वजह से बॉय के पहले दोस्तों हमेशा ए, आपने देखा होगा ए बॉय लिखा होता है। अब दोस्तों अगर हम इसी से थोड़ा सा इसको हम जो है डिफरेंट, अगर हम दूसरी बात करें एन की, अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए दोस्तों हमें लिखना है ऑरेंज। अब दोस्तों आप इसको देख सकते हैं कि ये मतलब ऑरेंज में अगर हम देखें तो ये अ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा जो एक पॉइंट रहेगा वो एन हमेशा यूज़ हो जाएगा। और अब नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। ये तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस जैसा मैंने आपको बताया आपको उतना ही याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने डेफिनाइट आर्टिकल की ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए और इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी जो ट्रिक है हमारी, जो हमने डेफिनाइट आर्टिकल द के लिए हमने ट्रिक बताई, आप बताने जा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली चीज़ याद रखिए कि द दोस्तों किसके पहले आएगा। दोस्तों मैं आप ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सबसे पहली बात ये है कि हम जो द के लिए यूज़ करने जा रहे हैं वो हमेशा और हमेशा जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स हैं, ठीक है, उनके पहले, जैसे आप ओशंस ले लीजिए, आपकी रिवर्स हैं, आपके लेक है, माउंटेन है, या फिर आप सन, मून, जितना भी हमारा आप, या अगर हम बहुत, मैं इसको शॉर्ट में कहूँ तो आप इतना याद रखिए, जितने भी नेचुरल, बिफोर ऑल द नेचुरल थिंग्स, जितनी भी नेचुरल थिंग्स हैं उन सब के पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे दोस्तों मैं लेट्स टेक सम एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है मान लीजिए मैं माउंटेन, एक बहुत फेमस माउंटेन आप ले सकते हैं, जैसे हिमालय मान लीजिए ले लूँ मैं, तो मैं हमेशा, हम लोग लिखते हैं द हिमालय। आपने देखा होगा कि हम लोग हमेशा द हिमालय लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है गंगा, तो हम हमेशा लिखते हैं द गंगा। तो और एग्जांपल लें अगर दोस्तों हम, तो हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने द गंगा, अभी आप ले सकते हैं द यमुना, या आप ले सकते हैं द अटलांटिक ओशन, या आप ले सकते हैं और हाँ दोस्तों, आप जितने भी कोई अगर मान लीजिए आप वेदर की बात करते हैं, मान लीजिए आप द ऑटम सीजन, द स्प्रिंग सीजन, कोई सीज़न है उसके पहले भी द का यूज़ होगा। तो इस तरह से जितने भी आप नेचुरल वे से आप कह सकते हैं कि जितने भी नेचुरल रिलेटेड थिंग्स हैं उनके पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमारा हो जाएगा मॉन्यूमेंट्स। जितने भी दोस्तों मॉन्यूमेंट्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, इन सब के पहले, जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं इन सब के पहले द का यूज किया जाएगा। जैसे आप सुनते हैं द रेड फोर्ट, आपने सुना होगा द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, या फिर आप कह सकते हैं मान लीजिए द कुतुब मीनार, द ताजमहल, ये सब आपने अच्छी तरह से सुना होगा, ये बहुत फेमस से कॉमन से वर्ड्स हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि और द किसके साथ में यूज होगा। तो दोस्तों द के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि जितनी भी फेमस बुक्स हैं, जितनी पॉयस बुक्स हैं, जो है पवित्र पुस्तकें हैं, वो उन सब के पहले द का यूज होता है। जैसे आप ले सकते हैं द रामायण, मान लीजिए आपको रामायण, आप रामायण तो फेमस बुक्स है, आप जानते हैं इस बुक को, तो द रामायण हमेशा हम लिखते हैं। या मान लीजिए आपको कुरान लिखना है, कुरान शरीफ, तो द कुरान शरीफ, या फिर आप गुरु ग्रंथ साहिब लिखते हैं, कोई भी आप किसी भी फेमस बुक के बारे में मेंशन करते हैं, तो आप जैसे गीतांजलि हमें लिखना है तो द गीतांजलि आप हमेशा लिखते हैं। तो इसके पहले आप याद रखिए बस एक बात, जैसा मैंने आपको बताया 3-4 में पॉइंट्स को फिर से रिमाइंड करता हूँ आपको, कि जितने भी बिफोर ऑल द geographical names, before the mountains names, historical buildings, monuments, famous books, your oceans, rivers, mountain, lakes, sun, moon, everything, ये सब के पहले हम द का यूज करेंगे। अब आइए जल्दी से दोस्तों हम देख लेते हैं अपने, जो मैंने जैसे आपसे बताया आपको कि अभी कुछ क्वेश्चंस, 4-5 क्वेश्चंस हैं, हम उसके हम जल्दी से देखते हैं। जैसे पहला हमारा जो लिखा हुआ है सेंटेंस, द गर्ल इज पायलट।
अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये पायलट वर्ड है ये इसका जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्टिंग का है वो पी से स्टार्ट हो रहा है, और अगर हम हिंदी में देखें तो उसका प्रोनाउंसिएशन पा से शुरुआत हो रहा है, और पा एक हमारा कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, इसलिए इसके पहले हम ए का यूज़ कर लेंगे। अब सेकंड की बात करते हैं, दिस इज एक्सपेंसिव बाइक। तो एक्सपेंसिव के लिए दोस्तों ए से शुरुआत हो रहा है ये, अगर आप देखें यहाँ पर तो इसके लिए हम इसके पहले एन का यूज़ करेंगे, दिस इज एन एक्सपेंसिव बाइक। नेक्स्ट वन इज लुक देयर्स बर्ड फ्लाइंग, मतलब आप इसे कह सकते हैं देयर इज बर्ड फ्लाइंग। तो बर्ड फ्लाइंग, बर्ड यहाँ पर जो है बा से शुरुआत हो रही है जो कि एक व्यंजन है और इसके पहले इसीलिए हम ए का यूज़ करेंगे, देयर इज अ बर्ड फ्लाइंग। देखो वहाँ पर एक चिड़िया उड़ रही है। नेक्स्ट देखें हम दोस्तों, तो माई फादर इज, अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप एच लिखा हुआ है, और अगर इसका हम प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये ऑनेस्ट, तो ये अ से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे, द माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। और दोस्तों हमारा जो ये लास्ट का ये लास्ट सेंटेंस है, बस ये लास्ट वाला उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि माई फ्रेंड लाइक्स टू बिकम एस्ट्रोनॉट। तो दोस्तों एस्ट्रोनॉट की अगर हम शुरुआत देखें तो उसका प्रोनाउंसिएशन ए से हो रहा है जो कि एक स्वर है, और उसके पहले अगर मैंने जैसा बोला है आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस ऑन ओनली हिंदी अल्फ़ाबेट्स, तो बस आपको हिंदी अल्फ़ाबेट पे करना है, आपको जो है ध्यान देना है, और उस वजह से यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एन। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अगर अच्छी लगे तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर टच करें ताकि आप जो भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ दोस्तों मैक्सिमम शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट अगेन।